खासकर जो विडोज हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उनमें मोर देन 95% इस टाइम एडल्ट अब्यूज के केसेस मिल रहे हैं, जो हार्ट ब्रेकिंग है इस टाइम। एडल्ट अब्यूज की वजह से एक डिप्रेस्ड पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स वजूद में आई है। जो अपोज कर रहे हैं उनका ये दूसरा आर्गुमेंट है कि ओल्ड एज होम्स को एस्टैब्लिश करने से आप एक वेस्टर्न सोसाइटी का एक तहजीब यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसीलिए ये एक ऐसा सोशल इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कश्मीर लाइफ का एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि 50% कश्मीरी एडल्ट्स 50% कश्मीरी एडल्ट्स अब्यूज फेस कर रहे हैं इस टाइम। इसी तरह का आर्टिकल ग्रेटर कश्मीर में भी आया था कि 2 में से 1 एडल्ट जो है वो अब्यूज फेस कर रहा है इस टाइम कश्मीर में। जो है अब्यूज अभी इस टाइम फेस कर रहे हैं एडल्ट्स, ये आपको फैमिली में मिलेगा, ये आपको बाहर मिलेगा, ये आपको बाहर के इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा, हॉस्पिटल्स में मिलेगा, बैंक्स में मिलेगा, रोड्स पे मिलेगा, और ये परसेंटेज एक्सपोनेंशियली डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। एडल्ट उसे कंसिडर किया जाता है जिसकी एज 60 से ऊपर हो। इस टाइम जो कश्मीरी एडल्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनीमिया, कैटरैक्ट, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और जितनी भी ये डिजीजेस है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडल्ट अब्यूज के साथ लिंक्ड है। अब्यूज बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। फिजिकल अब्यूज हो सकता है, इमोशनल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज हो सकता है। अब्यूज में आता है मारना, पीटना, थप्पड़ मारना, लात मारना, धक्का देना। इमोशनल अब्यूज में आता है कि इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएशन करना, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना। और वर्बल अब्यूज में आता है कमेंट्स पास करना, नाम से पुकारना, गालियां देना। फाइनेंशियल अब्यूज में आता है कि आप उसे पैसे नहीं दे रहे हैं, चेकअप के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, आप कुछ खाने का मन कर रहा है और आप उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको पूरी उसकी मेहनत को 0 से मल्टीप्लाई करना। 2017 और 18 में ये लिखा था कि फिजिकल अब्यूज 28% होता है कश्मीर में और वर्बल 78%, जो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। और ये इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट हर कोई फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, हर कोई इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो रोड हो, हॉस्पिटल हो। वर्बली एडल्ट्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। फाइनेंशियल अब्यूज 32% है सर्वे के हिसाब से, और इमोशनल अब्यूज 48% है सर्वे के हिसाब से। एडल्ट अब्यूज की वजह से एक डिप्रेस्ड पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स वजूद में आई है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के रिसर्च के हिसाब से इस टाइम 65% एडल्ट्स डिप्रेशन में है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडल्ट अब्यूज के साथ ही लिंक्ड है। अब एडल्ट अब्यूज इंक्रीज क्यों हो रहा है? पहला जो रीजन दिया जाता है वो है एडल्ट पॉपुलेशन का इंक्रीज होना इंडिया में, पर्टिकुलरली कश्मीर में। 2018 के सर्वे के हिसाब से जनरल पॉपुलेशन में 7% एडल्ट पॉपुलेशन, जो 2025 तक 16% होगा। अगर अब 7% का ये हाल है तो 16% का क्या हाल होगा? इसीलिए ये एक ऐसा सोशल इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एडल्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है? 21वीं सेंचुरी में जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मिला है, जिसकी वजह से यंग एज में मोर्टेलिटी की रेट डिक्रीज हुई है, और जिसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन ये है कि एडल्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एडवांसमेंट हेल्थ सिस्टम में हुआ है उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुई है यंग एज में, और उसकी वजह से एडल्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दूसरा जो काज है एडल्ट अब्यूज का वो है मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन 2 फैक्टर्स की वजह से जो सोसाइटी का कोर्स है वो चेंज हुआ है सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल बिलीफ यंग जनरेशन में था वो सारा अल्टर हुआ है। तीसरा जो फैक्टर इसमें काउंट किया जाता है वो है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में मिल रही है उसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर और कम्युनिटी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज आई है, जिसकी वजह से एडल्ट्स को नॉन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बर्डन कंसिडर किया जाता है। अब जब आप एडल्ट्स को नॉन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बर्डन कंसिडर करोगे तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। फाइनेंशियल फैक्टर भी इसी के साथ रिलेट किया जाता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर के साथ। इसीलिए जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट एडल्ट्स हैं उनमें 95% अब्यूज के केसेस मिल रहे हैं। खासकर जो विडोज हैं, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उनमें मोर देन 95% इस टाइम एडल्ट अब्यूज के केसेस मिल रहे हैं, और जो हार्ट ब्रेकिंग है इस टाइम। फाइनेंशियल फैक्टर ही रूट काज माना जाता है एडल्ट अब्यूज का फैमिलीज में। अब जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग रिटायर्ड पर्सन होते हैं, अब जब ये क्लास अब्यूज फेस करता है तो ये फिर ओल्ड एज होम्स की डिमांड रखता है। लास्ट फैक्टर जो काउंट किया जाता है काज के लिए वो है जनरेशन गैप। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा जो आजकल यंग जनरेशन है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सीनियर सिटीजन के साथ डिसीजंस में डिसएग्री करते हैं, और इस चीज ने आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया है, जिसे इन शॉर्ट कहते हैं क्लैश ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग। और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली अब्यूज का एक रीजन बन जाता है। अब बात आती है ओल्ड एज होम्स की। इसी साल मई में एक न्यूज आई थी कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। कुछ लोगों ने इसे अपोज किया और कुछ लोगों ने फेवर किया। तो इन सब के अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। अपोज करने वालों का ये आर्गुमेंट है कि कश्मीर में ओल्ड एज होम्स को एस्टैब्लिश करने से
अब्यूज के केसेस इंक्रीज या बूस्ट होंगे। और जो फेवर कर रहे हैं उनका ये आर्गुमेंट है कि जो अभी कश्मीर में 50% अब्यूज हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। जो सीनियर सिटीजन में कश्मीर में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैटरैक्ट, एनीमिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये कॉमन है कि ये रेस्पॉन्सिबल कौन है। जो अपोज कर रहे हैं उनका ये दूसरा आर्गुमेंट है कि ओल्ड एज होम्स को एस्टैब्लिश करने से आप एक वेस्टर्न सोसाइटी का एक तहजीब यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जो इसको फेवर कर रहे हैं उनका ये आर्गुमेंट है ये इसलिए एस्टैब्लिश हुए क्योंकि उन्होंने इसकी सेंसिटिविटी और इसके कंसिक्वेंसेस को समझा। अब क्वेश्चन आता है कि अडल्ट अब्यूज को कम कैसे करें। पहला जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो है कि हमें अडल्ट्स की सेंसिटिविटी को समझना होगा, उनके माइंडसेट को समझना होगा, उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उन्हें रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। एक वाइज डिसीजन यही है कि जो अडल्ट अब्यूजेस हो रहे हैं उनको कम करना है और पैरेलली यहाँ पे हमें ओल्ड एज होम्स को भी एस्टैब्लिश करना होगा और एनजीओज को सपोर्ट करना पड़ेगा। जितने भी दुनिया में प्रोसेसेस होते हैं उनका एक बाई प्रोडक्ट होता है। इसी तरह मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जनरेशन गैप का अडल्ट अब्यूज एक बाई प्रोडक्ट